चलिए मेरा प्यारे दोस्तों, मैं आज आप सभी को न्यू स्काई कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को न्यू स्काई यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं वो सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज चलिए आज हम सभी लोग एक बहुत ही हिंदी का प्यारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम 20 का दांत है। प्यारे दोस्तों, जो कि हमने एक और वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आप सभी को लेखक परिचय दे दिया गया था। हम लोग इस वीडियो में इसके जो चैप्टर नंबर 2 है 20 के दांत, इसका सारा क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग एकदम आसान तरीके से आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। प्यारे दोस्तों, बस आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी को यह वीडियो बहुत ही देखने में मजा आने वाला है प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोग यह वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा प्यारे दोस्तों। देखिएगा प्यारे दोस्तों, हम आपको बताए थे लेखक परिचय में बताया गया था। हम लोग प्यारे दोस्तों पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर कौन, तो चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं 2। चैप्टर नंबर हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम था क्या 20 के दांत, जो गद्य खंड का हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये प्यारे दोस्तों बताया गया था आप सभी को कि इसका लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है प्यारे दोस्तों, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है प्यारे दोस्तों, नलिन बिलोचन शर्मा। अब देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका हुआ है 18 फरवरी 1961 ईस्वी 1916 दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ है, जो पटना के बदरघाट में हुआ है। कहाँ पर हुआ है दोस्तों, पटना के बदरघाट पर। तो यहाँ से हम सभी का 2 3 4 क्वेश्चन आराम से बनेगा। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, 20 के दांत पाठ के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। जिनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म कब हुआ प्यारे दोस्तों, देखिए 18 फरवरी 1916 ईस्वी को जन्म कहाँ हुआ है प्यारे दोस्तों, तो पटना के बदरघाट में हुआ है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं कि इनका मृत्यु हो गया है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ है प्यारे दोस्तों, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ है। और इनका प्रमुख रचना है, जो रचना का नाम है मानदंड। रचना का नाम क्या है प्यारे दोस्तों, मानदंड। उसके बाद दृष्टिकोण, क्या नाम है प्यारे दोस्तों, दृष्टिकोण। उसके बाद नाम है ग्रंथावली, क्या नाम है प्यारे दोस्तों, ग्रंथावली। उसके बाद देखिएगा संत परंपरा, क्या नाम है, संत परंपरा। ये सब इत्यादि ये सब है जो इनका क्या है प्यारे दोस्तों, रचना है। ये सब इनका क्या है प्यारे दोस्तों, रचना है। बोलेगा देखिएगा आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन की 20 के दांत कहानी का नायक कौन है। 20 के दांत कहानी के नायक कौन है प्यारे दोस्तों, तो आंसर एकदम सीधा सा हम लोग पढ़े थे कि 20 के दांत कहानी के नायक कौन है प्यारे दोस्तों, मदन। 20 के दांत कहानी के नायक कौन है प्यारे दोस्तों, मदन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा ये सारी चीज एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे दिखेगा तो इसका आंसर में क्या हो गया, 5। कितना, 5 हो गया। जैसे जो इनका नाम है, 5 बेटी है, इनका नाम है। जैसे देखिए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। बोलेगा कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां हैं, तो 5 पुत्रियां हैं, जिसका नाम क्या है प्यारे दोस्तों, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 5 पुत्रियां थी। आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों कि सेन साहब के कितने पुत्र थे। सेन साहब के कितने पुत्र थे प्यारे दोस्तों, तो एक पुत्र थे जिसका नाम क्या था, कासू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खोखा भी बोलते हैं। कासू को भी क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों, खोखा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन कि गिरधर लाल कौन थे। गिरधर लाल कौन थे, तो गिरधर लाल हम लोग को मालूम है प्यारे दोस्तों, मदन के पिताजी थे। गिरधर लाल किनके पिताजी थे, मदन के पिताजी थे, जो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे। सेन साहब के यहाँ किस चीज का काम करते थे, किरानी का काम करते थे। क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार थे और सेन साहब क्या थे, बहुत ही अमीर परिवार के थे, जिनके वह क्या करते थे, अपने बेटे के लिए ठोक पीट के लिए बरहीम मिस्त्री को रखे हुए थे, जो सेन साहब किरानी का वहां पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिए नलिन बिलोचन शर्मा के माता पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। पिता का नाम क्या था प्यारे दोस्तों, पंडित रामावतार शर्मा। और माता का नाम क्या था प्यारे दोस्तों, तो रत्नावती शर्मा। माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। उसके बाद सेन साहब की कार किस रंग की थी। सेन साहब की कार किस रंग की थी प्यारे दोस्तों, तो आप सभी लोग बताइएगा कि काली रंग की थी। किस रंग का, काली रंग की। किस रंग का, काली रंग की। आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिए सेन साहब की सेन साहब की कार कितने रुपये की थी,
तो सेन साहब की कार कितने रुपए की थी प्यारे दोस्तों? तो 7500। कितना था? 7500, यानी 7500, यानी 7500। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे बोला जा रहा है कि हंस से किसको संबोधित किया गया था? तो हंस से किसको संबोधित किया गया है प्यारे दोस्तों? तो कासू यानी खोखा को। हंस से किसको संबोधित किया गया है? कासू यानी खोखा को किससे संबोधित किया गया है? हंस से। कासू यानी खोखा को हंस से संबोधित किया गया है। और कौवा से किसको संबोधित किया गया है? तो मदन को। कौवा से किसको संबोधित किया गया है? मदन को। कौवा से किसको संबोधित किया गया है? मदन को किया गया है। इसके बाद सेन साहब खोखा को, सेन साहब को खोखा कब प्राप्त हुआ? तो सेन साहब को खोखा उनकी ढलती उम्र में, यानी कि बुढ़ापे की उम्र में प्राप्त हुआ, जो उनका क्या था? आंखों का तारा था। ना उम्मीद का आंखों का क्या था? तारा था। उसके बाद 20 के दाग कहानी किस वर्ग को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग को। किस वर्ग को उजागर करते हैं दोस्तों? मध्यम वर्ग को। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, आगे देखिए, आगे देखिएगा। सेन साहब की मोटर कार किस कंपनी की थी? सेन साहब की मोटर कार किस कंपनी की थी? तो स्ट्रीमल इंड कंपनी, स्ट्रीमल इंड कंपनी की थी। उसके बाद सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। लेकिन यह इंजीनियर के मामले में भी क्या था प्यारे दोस्तों? अपवाद था। आगे देखिएगा कि मदन की उम्र 5 से 6 साल था। मदन का उम्र लगभग कितना था? 5 से 6 साल था। उसके बाद खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर, यानी कि जो गेस्ट हाउस में किसको रखते थे? तो बढ़ई मिस्त्री को रखते थे। कौन मिस्त्री को? वही मिस्त्री को रखते थे प्यारे दोस्तों। आगे देखिएगा, आगे देखा कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत। कितने दांत तोड़े प्यारे दोस्तों? 2 दांत। अब ये क्यों तोड़ा गया था? तो हम लोग कहानी में पढ़े थे कि क्या हुआ था कि जो कासू है वो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ कि मदन जो है लट्टू नचाने का, जो प्यारे दोस्तों देखो ना, ऐसे से बांध दिया, लट्टू इसे नचाते, तो लट्टू नचाने का क्या कर रहा था? खेल खेल रहा था। और वहीं से फिर पहुंच गया कौन प्यारे दोस्तों? कासू। कौन पहुंचता वहां पर? कासू। और कासू पहुंच करके कहता है कि मुझे भी लट्टू खेलने दो, मुझे भी लट्टू नचाने दो। लेकिन मदन कहता है क्या क्या तुम्हारे पास लट्टू है? तो उसके पास लट्टू नहीं था, लेकिन फिर भी वह मदन से क्या करता है? अपना लट्टू जबरदस्ती छीनने का कोशिश करता है। और इसी कारण से उन दोनों के बीच फैटाफैटी हो जाता है। और इस फैटाफैटी के दौरान क्या होता है? उसके 2 दांत को मदन मारता है, ऐसा घुसा के उसका 2 दांत क्या हो जाता है? टूट जाता है। चलिए आगे हम लोग को देखना है मदन किससे उलझ रहा था? मदन किससे उलझ रहा था बार बार? तो सोफर से। सोफर हम लोग क्या किसको बोलते हैं दोस्तों? ड्राइवर को। ड्राइवर था जिसका नाम क्या था दोस्तों? सोफर। क्या हुआ था कि मदन एक दिन क्या कर रहा था कि जा रहा था, अब सेन साहब के यहाँ गाड़ी लगा हुआ था, वहां पर गया। अब वह कोशिश कर रहा था कि उनकी जो काली चमचमाती हुई स्ट्रीमल इंड, यानी कि 7,500 रुपए की जो गाड़ी थी, उसको क्या करना चाह रहा था? छूना चाहता था, जो बहुत ही काली चमचमाती हुई रंग की थी, बहुत ही साफ सुथरा, ठीक है, लेकिन उसको छूना चाहता था। लेकिन ड्राइवर उसको क्या कर देता है? धक्का दे देता है। ड्राइवर क्या कर देता है? धक्का दे देता है। और धक्का दे दिया, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण क्या होता है प्यारे दोस्तों कि वह जिसके कारण वह क्या हो जाता है कि गिर जाता है और उसको बहुत ही पैर छिला जाता है। लेकिन वह हल्ला हुआ तो क्या हुआ? और वो क्या होने लगा कि गुस्से के मारे मदन उस पर ड्राइवर पर झपटने लगा और उसका कॉलर पकड़ना चाहा। हल्ला हुआ तो उन्हें से आते हैं सेन साहब और कहते हैं उनकी पत्नी कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू और क्या बनते हैं? गुंडे बनते हैं। और मदन जो सेन साहब थे वह उधर से मदन की माता से आ जाती है और सेन साहब जो कहते हैं कि अरे मदन की माँ, मदन को ले जा और अगली बार से इस तरीके की हरकत ना हो और मेरी गाड़ी की तरफ ना आए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्यारे दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? तो भी बताया कि लट्टू के खेल। और इस खेल में शामिल होने के चलते ही क्या हो जाता है? उन दोनों के बीच 2-2 हाथ हो जाता है और इसके चलते उसका 2 दांत क्या हो जाता है? टूट जाता है। आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, आगे देखिएगा सेन साहब के मित्र का नाम क्या था? तो पत्रकार महोदय। सेन साहब के मित्र का नाम क्या था प्यारे दोस्तों? पत्रकार महोदय। आगे नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो पटना कॉलेज। नलिन बिलोचन शर्मा की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो पटना कॉलेज से हुई। उसके बाद सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किस प्रकार, मैंने उसके लिंग के आधार पर वहां पर भेदभाव किया जा रहा था। और भेदभाव में क्या था कि लड़कियों के लिए अलग नियम था और लड़कों के लिए मैंने कि अलग नियम था। लड़कियों के लिए अलग नियम था और लड़कों के लिए अलग नियम था। ये हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किस किए जा रहे लिंग के आधार पर भेदभाव के अपने शब्दों में वर्णन करें। तो 20 के दाग कहानी के माध्यम से यह बताया गया है, 20 के दाग कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि
इसके बाद कहानी के माध्यम से बताया गया कि सेन साहब एक अमीर आदमी थे, उनकी 5 पुत्री थी, उनकी 5 क्या थी, पुत्री थी। अब बताइएगा जल्दी से 5 पुत्रियों का नाम क्या था प्यार दोस्तों। तो बताया अभी हम आप सभी को कि आरती आलो सीमा से खाली रसने हो गया ये सब। उसके बाद देखिए कि 5 पुत्रियों के लिए अलग नियम एवं उनके बेटे के लिए कोई भी नियम लागू नहीं था। उनका बेटा अगर चाहे तो हमला को फोड़ सकता है, कुछ भी टूट सकता है, लेकिन उनकी बेटी के लिए अलग ही नियम था और बेटा के लिए अलग ही नियम था। और बेटी एक कठपुतली थी जो इशारों पर काम करती थी। एक बार बुलाया किधर आओ, संकेत दिया गया किधर, तो तुरंत दौड़ी आ जाती थी, यानी कि इशारों पर काम करती थी। इसलिए उनको लड़कियों को यहाँ पर कठपुतली कर करके संबोधित किया गया। उसके बाद आगे देखिएगा, खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो हम लोग को अंतर देना है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, उनके आंखों का तारा खोखा था जो उनके ढलते उम्र में पैदा हुआ था। वह अपने घर के नियमों में अपवाद था, साथ ही इंजीनियर बनने के मामले में भी अपवाद था। वह अपने घर के मामले में भी अपवाद था और वह साथ ही इंजीनियर बनने में भी क्या था प्यारे दोस्तों, अपवाद था। आगे देखिएगा प्यारे दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन्होंने इन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की। तो उनकी कैसी शिक्षा तय की गई थी, देखिएगा आंसर हम लोग को। सेन दंपति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। किस क्या बनने की संभावनाएं देखते थे, इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। और उन्होंने सेंस अपने बेटों को इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते हुए उन्होंने अपने ही आउट हाउस में एक बढ़ई मिस्त्री को ठोक पीट करने के लिए नियुक्त कर दिए। ठीक है, अपने ही घर में क्या किए कि औजारों से अवगत करवाने के लिए एक बढ़ई मिस्त्री को रख लिए और उसको रखा गया कहाँ पर, गेस्ट हाउस में। और वहां पर भेजा गया कासू को कि औजार है जो भी ठोक पीट करने वाला, उससे वह क्या हो सके, अवगत हो सके। और वह उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। कौन, तो सेन साहब। आगे व्याख्या करना है। लड़कियां क्या है, कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात पर क्या था, गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतली है और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। प्रस्तुत पाठ पंक्ति के माध्यम से कवि द्वारा यह बताया गया है कि सेन साहब के परिवार में लड़कियों की तुलना में लड़की की तुलना कठपुतली से किया गया है। लड़की की तुलना किससे किया गया है, कठपुतली से। 5 लड़कियां अपने माता पिता के इशारों पर कार्य करते थे। उन्हें सख्त अनुशासन में रखा जाता था। उसके बाद है आगे हम लोग को पढ़ना है। आगे क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो प्रस्तुत पाठ पंक्तियों के माध्यम से यह बताया गया है कि एक दिन मदन सेन साहब की कार को छूने की कोशिश कर रहा था, तब उसे शोफर ड्राइवर ने धक्का दे दिया, जिससे उसे चोट पहुंची और गुस्से में शोफर की ओर झपटने लगा। इसी बात को लेकर लेखक ने यह कहे हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू और गुंडे बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू और गुंडे बनते हैं। ये किसका कथन था, तो सेन साहब की पत्नी हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो 20 के दांत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि कासू और मदन को हंस और कौआ से तुलना किया गया है। जिसमें एक दिन मदन लट्टू का खेल खेल रहा था, तब वहां महल से निकल कर कासू आ पहुंचता है। वो तब वहां महल से निकलकर कौन पहुंच गया था दोस्तों, कासू पहुंच जाता है और बार बार मदन से लट्टू छीनने की कोशिश कर रहा था। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई, पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। जब सेन साहब और उनके मित्र आपस में बैठकर एक जगह गपशप कर रहे थे, तो उनके मित्रों ने बताया कि हम अपने बच्चे को जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। जब बारी सेन साहब की आती है तो वह कहते हैं कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। अपने बेटे को क्या बनाऊंगा प्यारे दोस्तों, तो इंजीनियर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच किस बात को लेकर विवाद था। मदन और ड्राइवर के बीच किस बात को लेकर विवाद था। तो कहानीकार द्वारा क्या बताना चाहते हैं, मदन और ड्राइवर के बीच द्वारा लेखक क्या बताना चाहते हैं कि एक दिन मदन सेन साहब की चमचमाती हुई कार को छूने की कोशिश कर रहा था, तब उसे ड्राइवर द्वारा मना करने पर उसी की ओर झपटने लगा। इसका यह अर्थ है कि अत्याचारों पर विजय प्राप्त करना। इसका यह अर्थ है कि अत्याचारों पर विजय प्राप्त करना। कासू और मदन के झगड़े का क्या कारण था और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था और इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या। तो एक दिन कासू ने मदन और उसके मित्रों को लट्टू नचाते देखा, तब कासू का भी मन लट्टू नचाने को किया, लेकिन कासू ने मदन और उसके मित्रों ने लट्टू देने से मना कर दिया। इस बात को लेकर मदन और कासू में झगड़ा हो गया और इस प्रसंग द्वारा लेखक
यह बताना चाहते हैं कि प्रतिक्रियाओं बल की प्रतिक्रियाओं आहत बल की प्रतिक्रियाओं आहत बल के प्रतिमदन और कासों में झगड़ा हो गया और इस प्रसंग द्वारा लेखक आहत बल की प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करना चाहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए कि महल और झोपड़ी वालों की झगड़ों में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से उदाहरण देकर समझाया। लेखक के द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के बाधाओं के बारे में उल्लेख किए गए, जिसमें यह सत्य घटना है कि महल वालों की लड़ाई में महल वाले ही उनके साथ देते, अक्सर महल वाले ही जीतते हैं और झोपड़ी वाले के बीच फूट डालते हैं और उनमें एक दूसरे से भिन्नता उत्पन्न करते हैं। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन है हम लोग को,